नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रतिबल के बारे में। अब प्रतिबल नाम से पता चल रहा है, आप बाहर से किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर एक बल लगाओगे, उसके विपरीत उसके अंदर एक प्रत्यानयन बल आरोपित होगा। जब आप बल लगा रहे हो तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्षेत्रफल पर लगा रहे हो, तो वैसे जो प्रतिबल उसके अंदर बनेगा प्रत्यानयन बल, वो भी किसी क्षेत्रफल पर लगेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अपन लगते हैं कि इसकी परिभाषा लिखूं तो मैं किसी वस्तु जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया आपने? विरूपक बल लगाया। विरूपक बल उस बल को बोलते हैं जो वस्तु की आकृति व आकार को परिवर्तन कर दे। विरूपक बल बाह्य बल भी हो सकता है, विरूपक बल एक्चुअली बाह्य बल ही होता है, लेकिन उसको विरूपक इसलिए बोला गया है कि जो वस्तु की आकृति को परिवर्तन कर दे। बाह्य बल से तो वस्तु आगे भी बढ़ सकती है, आगे नहीं बढ़ानी। यहाँ पर क्या करना है? वस्तु की आकृति व आकार को परिवर्तन करना है, इसलिए उस बल को क्या बोला जाता है? विरूपक बोला जाता है। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो प्रत्यास्थ वस्तु में, अब ध्यान रखना वस्तु कौन सी होनी चाहिए भाई? प्रत्यास्थ होनी चाहिए। अगर वस्तु प्रत्यास्थ नहीं है तो प्रत्यानयन बल मतलब उत्पन्न नहीं होगा यहाँ पे। तो प्रत्यास्थ वस्तु में इसके विपरीत एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब ये प्रत्यानयन बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित हो तो उसे क्या कहते हैं भाई? प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ये है, देखो परिभाषा तो आपकी यहीं से बनती है। प्रतिबल प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिबल नहीं, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, ये क्या कहलाता है? प्रतिबल। नाम से पता चल रहा है प्रतिबल, यानी एक ऐसा बल जो विपरीत लग रहा है। विपरीत किसके? विरूपक बल के। किसके? ध्यान रखना, विरूपक बल के विपरीत लग रहा है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। तो प्रतिबल का यहाँ से जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? F/A। यहाँ जो F है वो कौन सा है भाई? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल है बेटा? ये प्रत्यानयन बल। और आपका एरिया क्या है? इसको अपन बोल देंगे एकांक क्षेत्रफल बोल सकते हो, या इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोल सकते हो आप। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब इसके मात्रक देखें अपन, मात्रक जो होगा N/मीटर²। इसकी विमा देखें तो विमा क्या बनेगा भाई? न्यूटन का बनता है m1L1T-2 और इसका बन जाएगा L2। तो L1 से ये कैंसल, एक बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो m1 ऊपर गया तो L-1 और T-2 पहले से बचा हुआ है। ये क्या होती है? इसकी विमा होती है। अब जो हमारा प्रतिबल होता है उसके 3 प्रकार होते हैं भाई। तो यहां लिखेंगे प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। अगर लिखूं मैं पहला यहां लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा हमारा क्या होगा भाई? दूसरा हो जाएगा यहाँ पे विरूपी प्रतिबल, या उसको अपरूपी बोल सकते हो आप, अपरूपी प्रतिबल। ये क्या हो गया आपका? अपरूपी प्रतिबल। और तीसरा जो होगा उसको बोल देंगे आयतनी
प्रतिबल। तो हमारे प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है भाई? अनुदैर्ध्य होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? अपरूपी होता है। और तीसरा क्या होता है हमारा? आयतनी, या आयतन भी बोल सकते हो आप इसको, ओनली आयतन प्रतिबल। इसको केवल क्या बोल सकते हो आप? आयतन प्रतिबल। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई के अनुदिश। किसका अनुदिश? लंबाई का अनुदिश। इसलिए 2 प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है अपना संपीड़न, एक होता है हमारा तनन। तो एक तो होता है तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल, और दूसरा होता है हमारा संपीड़न, संपीड़न प्रतिबल। क्या होता है? संपीड़न प्रतिबल। ये सब एक सिंगल प्रकार होते हैं। तनन प्रतिबल को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को लंबाई का अनुदिश बाहर की ओर खींचा जाता है, जब किसी वस्तु को लंबाई का अनुदिश कहाँ खींचता है? बाहर की ओर खींच जाता है। तो उस वस्तु को आप खींच रहे हो विरूपक बल लगाकर, तो उसके मध्य, उसके अंदर एक और बल उत्पन्न हो, कौन सा? प्रत्यनयन बल। तो प्रत्यनयन बल एक प्रत्येक क्षेत्रफल पर जब लगेगा तो उसको अपन बोलेंगे तनन प्रतिबल। तो अपन ये कह सकते हैं जब वस्तु को उसकी लंबाई के अनुदिश खींचा जाए तो उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यनयन बल क्या कहलाएगा भाई? तनन प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? तनन प्रतिबल कहलाता है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि मान लो ये हमारी क्या है? एक रिजिड पार्ट है और यहाँ पे अपने यहाँ पे लंबाई इसको लपेट रखा है। अब इस पे बल लगाओगे बाहर की ओर आप, तो इसके अंदर की ओर एक बल उत्पन्न होगा, इसको बोलेंगे Fr। इसको नीचे खींचोगे ना तो Fr ऊपर होगा, और वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्रफल पर लगेगा, जैसे यहाँ लग रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे खींचना। जब तनन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? खींचना होता है भाई। तनन का मतलब खींचना होता है, बहुत ज्यादा खींचना होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे तनन बोलते हैं भाई। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम संपीड़न की बात करें तो यहाँ खींचेंगे नहीं, यहाँ उसको दबाएंगे। संपीड़ित मतलब दबाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसको इसी तरीके से लिख देंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब वस्तु को उसकी लंबाई के अनुदिश क्या करते हैं भाई? संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो भैया आप, है ना? संपीड़ित करते हैं तो प्रत्यास्थ वस्तु होगी। ध्यान रखना, ये प्रतिबल हमेशा किस पे काम करेगा? जो वस्तु क्या होगी आपकी? प्रत्यास्थ वस्तु होगी। अगर मान लीजिए प्रत्यास्थ वस्तु नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? यह आपका जो प्रतिबल है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा जो वस्तु होगी आपकी वो क्या होगी भाई? हमेशा ध्यान रखना, वस्तु यहाँ पे क्या होगी आपकी? प्रत्यास्थ वस्तु होगी भाई। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो वस्तु है आपकी वो क्या है? प्रत्यास्थ वस्तु है। ठीक है, यही होता है भाई, है ना? तो कौन सी वस्तु होती है आपकी? प्रत्यास्थ वस्तु होती है। अब देखो यहाँ पे जब किसी वस्तु को उसकी लंबाई के अनुदिश संपीड़ित करते हैं तो उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यनयन बल क्या कहलाएगा भाई? संपीड़न प्रतिबल कहलाएगा। और सबके सूत्र सेम होते हैं। इसका सूत्र भी वही होगा भाई,
प्रतिबल का सूत्र भी क्या हो जाएगा F/A, और इसका सूत्र भी क्या होगा F/A। ध्यान रखना सूत्र में कोई परिभाषा चेंज नहीं है, केवल ये इसमें तो खींचना होता है अनुदैर्ध्य रे में, और इसमें क्या करना होता है दबाना होता है। अगर इसका डायग्राम बनाए तो जैसे आपका ये हो गया और अपन ने ये यहाँ पे ये वस्तु है, अब इसको अपन अंदर की तरफ ले जा रहे हैं भाई, ऐसे खींच रहे हैं, तो इसमें प्रत्यनयन बल बाहर की तरफ लगेगा। ध्यान रखना, अब ये आपका हो जाएगा Fr, तो ये आपका हो जाएगा F एक्सटर्नल, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना, खींचेंगे तो तनन और दबाएंगे तो संपीड़न। ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा अपरूपी प्रतिबल। अपरूपी प्रतिबल को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई वस्तु है हमारी, मतलब ये कोई मतलब एक तरह से धरातल है, इस पर हमने किसी वस्तु को रखा हमने इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलकर हमें ऐसे मिलती है, यानी हम इसमें बल लगा देते हैं तो ये ऐसे चली जाती है। देखो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति डॉटेड से शो कर रखी है, अंतिम स्थिति ये है, क्यों? क्योंकि इस पर हमने एक बल लगा दिया। अब इस पर भी तो वापस एक बल लगेगा वापस आने के लिए, तो जो हमारी ये दूरी है वो तो L हो गई भाई ये वाली, और ये वाली डेल x। तो ऐसा जो बल होता है ना, देखो नीचे से तो फिक्स है भाई, जैसे ये वाला देखो, अब मैं इसको धक्का मार रहा हूँ और जैसे मैं छोड़ देखो वापस आ गया। अब इसको मैं धक्का मार रहा हूँ तो इसमें एक बल लग रहा है, और वो बल क्या करेगा, इसको वापस अपनी पुरानी स्थिति में लेके आएगा। इसको मैं धक्का मार कैसे किया तो ये वापस यहाँ ला रहा है, इसको धक्का मार कैसे किया तो वापस यहाँ ला रहा है। तो ऐसा जो होता है ना उसको बोलते हैं प्रतिरूपी बल। तो यहाँ भी वही है, जब किसी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है, स्पर्शी मतलब धक्का मारना है, स्पर्श करके लगाया जाता है, तो वस्तु के एकांक वही सेम है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यनयन बल जो होगा वही क्या होगा, आपका अपरूपी प्रतिबल होगा भाई। क्या होगा वो, आपका अपरूपी प्रतिबल होगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और लास्ट हमारा जो तीसरा है वो है हमारा आयतन प्रतिबल, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा क्या है हमारा, आयतन प्रतिबल। अब आयतन प्रतिबल को अगर हम लिखें तो आयतन का मतलब है कि कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये कोई गोला है, अब इसकी प्रारंभिक स्थिति ये दिख रही है आपको, ठीक है। अब इसको बाहर से आप दबाओगे चारों तरफ से, तो भाई इसकी जो वास्तविक स्थिति रह जाएगी वो ये रह जाएगी। इसका मतलब देखो इसमें चेंज तो हुआ है, और चेंज में भाई सभी तरफ हुआ है, अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसमें जो बदलाव आया है वो सभी जगह आया है। तो ये जो बदलाव आया है इसको बोलेंगे डेल वी मतलब यहाँ पे आयतन है और इसका आयतन वी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ आयतन में डेल वी, तो अगर किसी वस्तु पर सभी दिशाओं में, जब किसी वस्तु पर सभी दिशाओं से एक समान बल आरोपित किया जाता है, तो वही फिर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यनयन बल क्या कहलाता है भाई, आयतन प्रतिबल कहलाता है। आई थिंक आपको समझ आए होंगे प्रतिबल क्या होता है, उसके प्रकार तीनों अनुदैर्ध्य दो प्रकार का होता है, तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, अपरूपी प्रतिबल और आपका ये आयतन प्रतिबल। धन्यवाद।